हेलो, एक एक क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। मैंने कुछ परसेंटेज के पहले टाइप फर्स्ट करा दिया था, सेकंड करा दिया था। आज उसके टाइप थर्ड के क्वेश्चन हैं जो हम आज ये करेंगे। जैसे क्वेश्चन पहला है कि मोहन की आयु राम की आयु से 60% कम है। प्रतिशत के पदों में राम की आय मोहन की आय से कितना अधिक है? कितना अधिक है? क्या बोला? मोहन की आय राम की आय से 60% कम है। प्रतिशत के पदों में राम की आय मोहन की आय से कितना अधिक है? करेंगे। देखो 60% कम दिया है, या तो आप इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, चाहे वो 60% कम पूछ रहा या अधिक पूछ रहा, जो पूछ रहा है वो 60 ऊपर लिखेंगे बटे 100 में से कम कर देंगे। 100 माइनस 60 गुणा 100, ठीक है। अगर वो अधिक बोलता तो 100 में जोड़ देते, और वो कम कह रहा तो 100 में से कम कर देंगे, ठीक है। अब क्या आ जाएगा? 60 बटे 100 में से 60 के कितने बचेंगे? 40 गुणा 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से काटेंगे, 15 चौका 60, 15 दाई 150। कितने परसेंट अधिक है? 150% अधिक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। कुछ भी नहीं करना है इसमें। मोहन की जो आय है वो राम की आय से 60% कम है। कम होगा तो 100 में से कम कर देंगे। ज़्यादा बोलेगा, अगर अधिक बोलता तो 100 में जोड़ देते और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इससे ही आंसर आ जाएगा 150%। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, यदि राधा की आय सोनिका की आय से 10% अधिक है तो सोनिका की आय राधा की आय से कितना प्रतिशत कम है? क्या बोला? यदि राधा की जो आय है वो सोनिका की आय से 10% अधिक है और सोनिका की आय राधा की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो वही लगाएंगे। जैसा ऊपर वाला ऐसे ही है। कितने परसेंट अधिक है? 10 ऊपर लिखेंगे, फिर 100 में को ऐड कर देंगे। 100 प्लस के 10 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 10 बटे 110 गुणा 100, ठीक। 0 से 0 कट गया, 100 बटे 11, और 11 से जब 100 को डिवाइड करेंगे, देखो जब 11 को 100 से डिवाइड करेंगे, 11 नम 99, कितना बचा? एक रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? 11 सही 1/9%, ठीक है। 11 सही 1/9%। 11 सही नहीं, 9 सही। 11 नम 99 आ जाएगा ना, 9 सही 1/11%, ठीक। ये आंसर आ जाएगा 9 सही 1/11%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। एक बार और देख लो। वो कह रही है राधा की जो आय है वो सोनिका की आय से 10% अधिक है। तो अधिक है, जो भी यहाँ आएगा वो ऊपर लिख दो, और अधिक हो जाए तो 100 में जोड़ को लिख दो। 100 प्लस के 10 मल्टीप्लाई 10, तो क्या हो जाएगा? 10 बटे 110 गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचेगा? 100 बच गया था, और बटे 11, तो क्या आ जाएगा? 9 सही है 1/11%, इसका आंसर है, ठीक है। ये है। अब देखो, अब आ गए हैं मूल्य पर आधारित जो क्वेश्चन है। पेट्रोल के जो मूल्य में प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में, अब यहाँ देख लो खपत का क्या पूछ रहा? आय मतलब मूल्य, प्राइस कितना है? उसने कह दिया कि 52% की वृद्धि, ठीक है। 52% की हमारी वृद्धि होती है, क्या में? मूल्य में। तो मूल्य कितना होगा? 100 पर कितनी होगी? 152, ठीक है। 152 हो गई। और खपत
फिर कह रहा है इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, कितने प्रतिशत की कमी, तो खपत का क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा मूल्य, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा खपत। ठीक, तो खपत को क्या मान लेंगे, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। ठीक, अब आता है ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। क्या में, व्यय में, तो व्यय क्या आ जाएंगी इसकी, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, व्यय आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कितने परसेंट की, 14% की वृद्धि, तो 100 ये हो जाएगा और 14% की वृद्धि तो 114 ये हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा उनने, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, तो मूल्य पहले 100 था, 52% की वृद्धि हुई तो 152 हो गया। फिर कह रही है इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, तो खपत को क्या मान लिया, एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, और हमारा जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो 100 से कितना हो जाए, केवल 14% वृद्धि हो जाती है। 100 से कितना हो गया, जो 114 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ए बटे 152 बी इक्वल 100 अपॉन 114। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो 100 से 100 कट गया तो क्या बचेगा, ए बटे 152 बी बराबर 1 बटे 114। ए बटे बी तो यहीं रहेगा और यहाँ ये 52 ऊपर चला जाएगा, 152 बटे 114। ठीक है, अभी तो काट लो, क्या बढ़ा, 19 बार चला जाएगा, 19 अट्ठे 152, 19 छक्का 114, ए बटे बी बराबर कितना, 8 बटे 6। ठीक, ए का मान और बी का, ए का मान 8 है, बी का 6 है, कितने प्रतिशत की, कितने की कमी हुई, 2 की। किससे कमी हुई, 8 से, गुणा 100, 2 एकम 2, 2 चौक 8, इसे काटेंगे 25% आ जाएगा। 4 से जब 100 को काटेंगे तो 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक हो, एक बार और समझ लो, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। मूल्य कितना था, हमने 100 था, उसमें कितने की वृद्धि हुई, 52 की, तो 100 से कितना हो गया, 152 हो गया। और खपत कितने की थी, हमें पता नहीं, खपत ही तो निकालनी है कितने प्रतिशत की हुई, तो खपत ए और बी मान ली। ठीक, और फिर कह रही है कि उसकी व्यय में जो हमारी वो थी, एक्सपेंडिचर जो हमारी व्यय था, बचत थी, उसमें 100 से कितना हो गया, 114 हो गया। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई करिए 100 ए और इसकी 152 बी बटे 152 भी आ गया बराबर, इन दोनों को बटे कर लिया, 100 बटे 114, और 100 से 100 कट गया, ए बटे 152 बी बराबर 1 बटे 114। फिर हमने क्या करा, 1 बटे बी यहाँ रख लिया और 152 ऊपर चला गया बटे 114, 19 बार काट लिया, 19 अट्ठे 152, 19 छक्का 114। ए का मान 8 आया, बी का मान 6 आया। ए का मान 8 है, कमी पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, कमी कितने की हुई, 2 पे, किससे हुई, 8 से, तो 2 बटे 8, जिससे हुई वो नीचे रख लेंगे, 2 बटे 8 गुणा 100, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 से इकट्ठा 25% आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, खाद्य तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, बजट मेंटेन करने के लिए रीना इस तेल की खपत में 8% की कमी करती है, इसकी खपत तेल के कारण व्यय में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितने की कह रहा, प्राइस कितना है, मूल्य कितना है, 20% की वृद्धि, 100 से कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, और फिर क्या कह रही है, बजट मेंटेन करने के लिए रीना इस तेल की खपत में, आपको क्या दे रखी, खपत कितना कर रखा, 8% की कमी, तो खपत भी पहले कितनी थी, 100 थी, 8% की कमी आई, कितनी बची, 92 बची, 92 बची। जब 8% की कमी रहा, 100 में से घटाएंगे तो 92 आएगा। ठीक, अब एक्सपेंडिचर कर लो। ठीक, क्या आएगा भाई, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब 100 की 10 से करेंगे तो 1000। ठीक, और 12 की गुणा 92 में करेंगे, 92 में 12 दूनी 24 का 4, हासिल लगे 2, 12 नंबर 108,
और 2 110, 1104 आ गया। ठीक, कितने की पूछ गया कि कमी करती है इस खाद्यान्न तेल के कारण व्यय में वृद्धि। कितने की वृद्धि हो रही है? 104 की। भाई 1000 से 1104 है, कितने की वृद्धि हो रही है? 104। कितने से हो रही है? 1000 पे गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10 104 बटे 10। ठीक, 10 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगी, क्या आ जाएगा? 10.4। ऑप्शन नंबर डी, ये परसेंट आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन 4 तक हमारे हो चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त संख्या तथा उसी संख्या में 8% की कमी से प्राप्त संख्या के बीच 35 का अंतर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कर दिया? एक संख्या में 20% की वृद्धि से, तो एक संख्या में 20% की वृद्धि, इसका मतलब पहले कितनी थी? 120, 100 से 120 हो जाएगी। ठीक है, और वो कितना दे रखा? फिर कमी कितने देखी? 8 की कमी। जब 100 से वृद्धि हुई तो हमने 120 कर लिया, 120%, और 8% की कमी हुई तो कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। ठीक है, 92%। ठीक, परसेंट से परसेंट घटा देंगे। ठीक है, और वो कह रहा कि प्राप्त संख्या के बीच 35 का अंतर है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा? 28। भाई 120 में से 92 में जाएंगे तो 28 बचेंगे, तो 28 अंतर आ रहा। तो 28% की वैल्यू कितनी है? 35। ठीक है, 28% की वैल्यू 35 है, तो 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% कितनी आ जाएगी? 35 बटे 28। अब पूछ क्या रहा? संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी थी? 100% थी, 100% की वैल्यू क्या निकाल दो। ठीक है, कितना आ जाएगा? 35 बटे 28 गुणा 100। ठीक है, 5 से नहीं जाने का, 7 से काट लो, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार, 25 पंजे 125, कितने परसेंट वो आ गया? 125% आ गया। और 125% आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो गया। कुछ नहीं करना था इसमें। एक संख्या थी, परसेंटेज 100 की होती है, तो एक संख्या में 20% की वृद्धि हुई, तो 100 में कितनी कर दी हमने? 120%। फिर कह रहा उसी संख्या में 8% की कमी हुई। उसी संख्या क्या थी? 100 माननी थी, तो 100 में ही 8% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? जब हमने 8% कम करी तो 8% करी, कितना आ गया? 100 में से 8% करेंगे तो 92%, और 92% आ गया। और उनका आपस में डिफरेंस कितना दे रखा? संख्याओं के बीच अंतर 35 दे रखा, तो हमें इन दोनों संख्याओं का भी अंतर करना पड़ेगा। 120 में से जब 92 घटाएंगे तो 28% आएगा। 28% की वैल्यू कितनी दे रखी? 35 दे रखी है, और किसका मान निकालना है? वो पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या है, संख्या कितनी थी? 100% थी, तो 100% का मान कितना? 35 बटे 28 गुणा 100। 5 से काटा 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 4 से काट दिया 25, 25 पंजे 125% आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ए जो है बी से 80% अधिक है। ए और बी कितना है? अगर बी हम 100 मानेंगे तो ए जो है बी से, बी कितना? 100, इससे 80% अधिक है, तो 180 हो गया। ठीक, 1 जीरो से 0 काट दिया, 200 काटेंगे, 2 9 18 और 2 पंजे 10। ठीक है, ए रेसो बी का मान कितना आ गया? 9/5 आ गया। अब क्या कह रहा है वो? बी जो है सी से 20% कम है। बी रेसो सी कितना कम है? 20%, तो सी मानेंगे 100, और बी 20% कम है तो 80% आ गया। ठीक है, अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ठीक, ए और बी का रेसो 9/5 आया, और बी और सी का रेसो कितना आया? 4/5 आया। अब क्या करेंगे? अब दो तीनों का रेसो निकाल देंगे, ए रेसो बी रेसो सी। ठीक है, ए का मान क्या है? 9, बी का मान क्या है? 5, और बी का मान क्या है? 4, और सी का मान क्या है? 5। ठीक है, इसकी साइड वाली जगह में जो है 5, तो 5 ही आएगा, और 4 की साइड वाली जगह में क्या है? खाली स्थान है, 4 का 4 आएगा। ठीक, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौक 36, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। ये इसका आया 36, 20,
25, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए जो है 20 से 80% अधिक है। ए जो है 20 100 मानेंगे, 80% अधिक है 180, 180 का रेशो क्या आ जाएगा, 180 और 100 का 9:5 आ गया। और बी और सी, बी जो है सी से 20% कम है, सी 100 मानेंगे, बी 80 हो जाएगा। इन आपस में रेशो क्या आ जाएगा, 4:5। अब इनका रेशो निकाल दें, ए रेशो बी रेशो सी, ए 9 है, बी 5 है, और बी फिर 4 है, और सी 5 है। तो 5 सी का क्या आ जाएगा, 5 की जगह खाली है तो 5 ही आ जाएगा, और 4 की साइड की जगह खाली है तो 4 का 4 आ जाएगा। 9 चौक 36, 5 चौक 20, 25, 5 पंजे 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब हमारा आएगा टाइप 4। अब हमारा क्या आएगा, टाइप 4 आएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ पहले बता देता हूँ टाइप 4 क्या होता है। वो कह रही है आय। देखो हमारी जब आय होती है, ठीक, आय बराबर, ठीक है, आय बराबर होगा खर्च प्लस के बचत। ठीक है, आय हम कहते हैं इनकम, खर्च क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर, और बचत क्या हो जाएगी सेविंग। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, अब जैसा कह रही है रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है। रमन जो अपनी आय का, तो यही लिख लेंगे आय बराबर, रमन की आय कितनी 100, खर्च कितने कर रिया 75। ठीक, तो उसे बचत कितने की होगी भाई, रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, तो रमन जब उसकी आय 100 थी, 75 उन्होंने खर्च कर दिया है, तो 100 में से 75 का कितने की बचत हुई, 25 की। ठीक है, फिर कह रहा वो उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। वो किसकी आय में हो रही है, उसकी आय में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि होती है। पहले इनका रेशो ले लो, 25 कम 25, 25 दिया 75, 25 चौका 100, आय कितनी आ गई 4, ये आ गया 3, और बचत आ गई 1। ठीक है, अब क्या कह रही है वो, उसकी आय में 25% की वृद्धि, इसमें 25% की वृद्धि होगी तो गुणा कर देंगे, 25 चौका ये 100 हो गया, और वह अपनी व्यय में 10% की वृद्धि करता है। व्यय क्या है, खर्च, उसमें 10% से गुणा कर देंगे, कितना आ गया 10 या 30 आ गया। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब हमारी आय 100 है और हमने खर्च 30 कर दिया, हमारे पे कितने की बचत की वृद्धि हुई, 70% की। कितना बचा, हम पे कोई चीज 100 रुपए थे, हमने 30 खर्च कर दिए, तो कितने बचेंगे 70, तो वो बचत ही पूछ रहा, तो कितने % की हुई, 70% की बचत हुई। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, राजू अपनी आय का 80% खर्च करता है। आय मान लो राजू जो है आय, ठीक, आय बराबर खर्च और बचत। ठीक है, कितना खर्च करता है, 80% खर्च करता है, तो आय कितनी होगी 100, खर्च कितना हो गया 80, तो बचत कितनी हो जाएंगी, जब 100 में से 80 जाएंगे बचत कितने की आई 20 की। ठीक है, इसका रेशो काट लो, 20 कम 20, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, कितना आ गया 5, 4 और 1 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, अब वो कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। आय कौन सी 20% की, तो मल्टीप्लाई 20%, 20 पंजे 100। ठीक है, और जबकि उसके खर्च में 10% की वृद्धि हुई, खर्च कितना 4 और 10% की और वृद्धि होगी, तो कितना हो गया 10 चौक 40, 40% हो गया। बचत कितने की आएगी, 100 में से 40 घटा दो, कितने की आएगी 60% की आएगी, तो कितना आ जाएगा इसका मान 60%। ठीक, और एक बात, अगर यहाँ जैसे 1 है, अगर यहाँ 1 है तो वैसे 60/1 होना चाहिए बचत में, अगर यहाँ 2 होगा 3 होगा तो वह डिवाइड होगा। ठीक है नहीं, तो 60% की बचत आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क है, और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा, और अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
और हमारी वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।